हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू शिक्षा यंत्र। मैं मनोज राघव आज आपके लिए लेकर आ गया हूं रेस्पिरेशन में इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स। प्लांट किस तरह से एक्सचेंज करते हैं। चलिए आइए देखते हैं बेटा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स में हम देखेंगे, हमें यह पता है प्लांट्स डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जो पादप यानी पेड़ पौधे जो होते हैं उनके पास में नाक नहीं होती, उनके पास ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई जो हमने अभी पढ़ा, जैसा पूरा सिस्टम हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है ऐसा कुछ नहीं होता। उनपे कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। उनपे क्या सिस्टम होता है वो देखते हैं। तो प्लांट्स डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। श्वसन तंत्र उनके पास नहीं है, उनके पास में ये नहीं होता। क्रॉस देखेंगे, ये क्रॉस नहीं है। आगे लंग्स नहीं है उनके पास में। प्लांट्स आर स्टेशनरी, वो एक जगह पर होते हैं, जड़त्व होते हैं, एक जगह पर स्थायी होते हैं। अब उनके पास में सिस्टम क्या होता है वो देखते हैं। प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, एक जगह पर फिक्स होते हैं, फिक्स्ड एट वन प्लेस। अब उसके बाद में आपको मिलेगा सो देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लेस। भाई अगर वो एक जगह फिक्स है तो हमारे कंपैरिजन में उनके पास एनर्जी की नीड कम होती है। एनर्जी की नीड कम है तो ऑक्सीजन भी उनको सीमित मात्रा में चाहिए। ऑक्सीजन या जो रिक्वायर्ड गैस है वो क्या चाहिए, सीमित मात्रा में चाहिए। अब वो जो रिक्वायर्ड गैस है वो जो सीमित मात्रा में उनको चाहिए, अब उसको वो लेते कैसे हैं। सो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लोअर एज कंपेयर टू एनिमल्स। अगर आप देखेंगे तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है, स्लोअर है। कहां पर, प्लांट्स के अंदर। सो देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। बहुत कम मात्रा में गैसेस का ट्रांसपोर्ट यहां होता है। चलिए आगे देखते हैं। द गैसेस एक्सचेंज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो गैसेस एक्सचेंज करती है वो कौन सा प्रोसेस यूज करती है, डिफ्यूजन प्रोसेस। ये डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, विसरण। एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा यहां किया जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन किया जाएगा, कोर वाला डिफ्यूजन किया जाएगा। इन पॉइंटों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, प्लांट स्टेशनरी होते हैं। प्लांट स्टेशनरी होने की वजह से कम मात्रा में एनर्जी की जरूरत उनको होती है। जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का वो भी क्या हो जाता है, स्लोअर हो जाता है। देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कम मात्रा में गैसेस का आदान प्रदान होता है। गैसेस आर एक्सचेंज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यहां जिस विधि को अपनाया जाता है उसको डिफ्यूजन विधि या विसरण विधि बोला जाता है। आगे आते हैं। डिफ्यूजन में हमेशा क्या होता है, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, अगर प्लांट सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ज्यादा मात्रा में, मान के लेते हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर के वातावरण में ज्यादा है और प्लांट के अंदर कम है, इसका मतलब प्लांट को चाहिए, तो क्या होगा, प्लांट सेल के अंदर वो बाहर से अंदर आ जाएगी। यानी फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान में क्या होगा, आवागमन हो जाएगा, आना हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। किसी को अच्छे से समझना है, मैंने 9th क्लास की प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर 5 में डिफ्यूजन को समझाने की पूरी कोशिश की है। आइए, डिफ्यूजन प्रोसेस हल्का सा हिंट आपको लगा, आगे देखेंगे। और हमारे पास में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आप ये पूरा फिनोमेना बताते हैं। यहाँ देखेंगे, ड्यूरिंग डे टाइम यानी दिन के समय, दिन के दौरान क्या होता है, सूर्य क्या करेगा, ड्यू टू ओपन स्टोमेटा रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इज साइमल्टेनियस। लाइन यहां पर इससे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्टोमेटा। ये स्टोमेटा जो होता है, रंध्र जो होता है, इसको हम रंध्र बोल दिया करते हैं हिंदी में। ये सांस लेने के लिए जिम्मेदार होता है, रेस्पिरेशन कराने के लिए जिम्मेदार होता है प्लांट बॉडी में। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हुआ करता है, जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो हिस्सा है, ग्रीन वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल, द्वार कोशिका इसको बोला जाता है। और ये स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में मदद करता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं से होती है। कैसे होती है वो देखते हैं। इसको भी एनिमेटेड फॉर्म से देखेंगे।
ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, वो हो रही है। O2 इज रिलीज्ड, जिसमें O2 को, ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। यहां पर क्या होता है, ग्रहण O2 को बाहर निकाला जाता है प्रकाश संश्लेषण में, और O2 इज यूटिलाइज फॉर रेस्पिरेशन बाय ह्यूमन बींग्स। रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं, आप ये पूरा साइकिल यहां देखेंगे। CO2 इज गिवन आउट। अब ये एक चेन है, प्लांट और एनिमल्स। प्लांट के पास वेस्ट के रूप में O2 होता है, एनिमल्स के पास वेस्ट के रूप में CO2 होता है। प्लांट अपना वेस्ट निकालते हैं, एनिमल उनको यूज कर लेते हैं। एनिमल क्या करते हैं, अपना वेस्ट गैस CO2 निकालते हैं, प्लांट उसको यूज कर लेते हैं। जो हमारे लिए बेकार है, हम एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, वो किसके पास जाएगा, प्लांट्स के पास। जो प्लांट्स के लिए बेकार है, गैस यूजलेस है, वो किसके पास आएगी, हमारे पास, ऑक्सीजन। ये फिनोमेना इस तरह से चलता है। जो प्लांट के पास में गैस को प्रोड्यूस करने का, जो गैस को जो बनाने की जो विधि है, उस विधि को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। एनिमल्स के पास जो गैस को बनाने की विधि है, वेस्ट गैस CO2 को बनाने की जो विधि है, उसको हम रेस्पिरेशन यानी श्वसन बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट हुआ O2, जो उसको प्लांट को नहीं चाहिए। रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट जो हुआ, गैस जो हुआ, वो क्या हुआ, CO2, जो ह्यूमन को नहीं चाहिए या एनिमल को नहीं चाहिए। इसने प्लांट को दे दिया, प्लांट ने इसको दे दिया, ये चक्कर ऐसा चल रहा है। चलिए आइए, ये क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। CO2 इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लियर है, आपको अच्छे से बताया गया। अब आप यहां देखेंगे, नाइट का सीन है। नाइट के टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जब होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है नाइट के टाइम में, तो क्या लिखा रहा है स्क्रीन पर, नो फोटोसिंथेसिस। रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, क्योंकि नाम में ही है प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण विधि होगी प्रकाश की प्रेजेंस में होगी, प्रकाश की मौजूदगी में होगी। तो यहां पर वही बात आई कि नाइट टाइम में तो ये नहीं है मौजूद, तो ऑक्सीजन नहीं निकलता, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में क्या निकलता है, ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, जो प्लांट के लिए वेस्ट होता है। पर रात को फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं, इसका एक फेज होता है, एक फेज नहीं होता। अब 9th और 10th वाले तो ये मानेंगे नहीं हुआ अभी। तो उस केस में क्या हुआ, गैस आई नहीं बाहर। इसीलिए कभी कभी आपको कह दिया जाता है कि रात को पेड़ों के नीचे सोने का कोई फायदा नहीं होता, प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रात को क्या हुआ, CO2 निकलती है। अब CO2 ज्यादा निकलती है रात के टाइम में। अब क्या हुआ, इसका मतलब वातावरण के अंदर में CO2 की मात्रा ज्यादा है और O2 की मात्रा कम है। ठीक है, नो फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग नाइट, नो O2 इज रिलीज्ड, ये याद रखेंगे। रेस्पिरेशन में CO2 निकलेगी निकलेगी, चाहे दिन हो या रात हो। अब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाती है। इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट जो था एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, वो आसानी से समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। की पॉइंट्स फिर से रिवाइज कर लें, जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचा दें। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।